यहाँ ध्यान दीजिएगा बात। अब क्या रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कोण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, समकोण त्रिभुज जानते हैं ना, किसी का ऐसा तो ना है किसी को ना मालूम हो। हमको तो लग रहा है सबको मालूम है ना। चलिए, ना मालूम है तो देख लो कैसे होता है। देखिए यहाँ पे, यदि हम किसी भी अगर एक क्षैतिज लाइन पर एक सीधा लंब डाल देते हैं और इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये आपका समकोण हो गया, हो गई। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है बात। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, आज समकोण त्रिभुज का जिस पर लंब डाला जाता है वह कोण होता है 90 डिग्री का। यो बात ध्यान में रखना तुम लोग। चलिए, 90 डिग्री हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है ऊंचाई, यानी ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यानी जो ऊंचाई होगी ना ये आधार से 7 cm कम होगी। अब ये भी बात ध्यान दीजिएगा सब। यानी अगर हम आधार को यदि हम x मान लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसमें 7 cm कम, तो यानी हो जाएगा x माइनस 7। देखो कम है। यदि हमको कोण दिया है, कोण कितना दिया हुआ है, कोण हमको 13 cm ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ पे 13 cm दे चुका है। तो आप याद करो कौन सा रूल, पाइथागोरस का। पाइथागोरस ने हमको एक रूल दिया था, क्या दिया था कि एक भुजा यानी बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग के योग के बराबर होता है। आप बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। यानी इसका जो स्क्वायर होगा ना, इसका जो वर्ग होगा, इसके वर्ग और इसके वर्ग दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आएगा। बात क्लियर। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो हम मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार है x cm, ठीक है ना। तो यहां लिख लीजिए सबसे पहले, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x cm, ठीक है ना, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपका हो जाएगा x माइनस 7 cm। अब कोण हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तथा दिया हुआ क्या लिख देंगे, कोण हमको दिया हुआ है। कोण क्या हुआ है, दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए कोण दिया हुआ है, कौन, तो कोण दिया हुआ है। कोण कितना दिया हुआ है, आपको दिया है 13 cm। तो मान के चलो सभी भुजा तो हमको दे दिया है, तो इसमें कौन दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात तो यही है कि प्रश्न से आ जाइए और पाइथागोरस का रूल लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना सब। देखिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, प्रश्न से हम चलते हैं, प्रश्न से, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तो पाइथागोरस का हम रूल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम पाइथागोरस, चलिए अब हो गया पाइथागोरस के नियम से, यानी पाइथागोरस के हम नियम लगाएंगे। तो पाइथागोरस के नियम क्या दिया था, कहा था उसने कि कोण का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, यही ना है। तो जो जो चीज हमको जहां दिया है वहां बैठा दीजिए, आराम से आपकी निकल जाएगी। तो कौन हमको कितना दिया है 13 cm, तो यहाँ पे आप 13 का स्क्वायर लिख दो। देखो क्योंकि कौन के जगह पर 13 स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार कितना मालूम है x है, तो इसके जगह पर x लिख दो, आई स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दो। आप प्लस में लंब कितना है, लंब यानी ऊंचाई, देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, लंब या ऊंचाई दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। ये भी बात कितने लोग कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे सर लिखे हैं ऊंचाई या लंब में प्रयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे लंब और जो ऊंचाई होती है दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, यानी कितना x माइनस 7, यहाँ पे डाल दीजिए स्क्वायर, हो गया। तो चलिए अब आते हैं हम लोग, अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक्स से होगा एक्स स्क्वायर भी, इसको a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर डाल दो। हमने अभी बताया था a प्लस बी का, भले यहाँ पे हम बताते हैं आपको a माइनस बी का, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में होता है बी स्क्वायर, समझे ना। तो देखिए इसको एक a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो एक का देखो यहाँ पे a स्क्वायर का है तो हम एक्स स्क्वायर यहाँ पर देंगे क्योंकि इसको हम a माने हैं, ठीक है। अब माइनस लिखा है, माइनस है ना, तो माइनस लिख दो। देखो 2 है तो 2 हमने लिख दिया। अब गुना आपको कह रहा है a, तो a किसको माने, x के माने हो ना, तो x लिख दो। फिर गुना b किसको माने, 7 को ना, तो 7 लिख दो। अब प्लस में क्या है आपका बी स्क्वायर, तो बी कितना है 7 है ना, तो 7 का आप स्क्वायर डाल दो। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है समझने में, चलिए ना दिक्कत है तो इधर आ जाओ। अभी आपका हो गया 169 अब बराबर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 को जुट जाएगा, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर एगो स्क्वायर, तो कितना होगा 2 एक्स स्क्वायर, कैसे, तो एगो आम 2 आम होता है ना, तो सही एगो एक्स स्क्वायर तो 2 एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ माइनस है, इधर कोई तो है ना इसमें माइनस, तो माइनस से पहले लिख दो। तो 7 दूना 14 उसमें गुना करो x से, तो कितना होगा 7 दूना 14 x हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 7 को 2 हाली गुना करेंगे, 7 गुना 7 तो 7 से कितना होगा 49, तो यहाँ पे 49 आप लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमको नहीं बुझा रहा है। चलिए अब हम इधर आते हैं, ठीक है, इसको मिटा देना, कैसे इसका काम तो हो गया है। अब आ जाइए इधर, इधर क्या कह रहा है, सोचो यदि इसको हम उठाकर इधर ले जाएं तो कोई दिक्कत है ना दिक्कत है। चलिए तो हम लिख देते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 14x, ठीक है ना, अब प्लस में है 49, जब इधर से ई आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 149, अब बराबर हो गया अब क्या 0, आपका 0 हो गया ना। चलिए अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14 का 14 रह जाएगा, 14x हो गया, माइनस 14x हो गया। चलिए अब देखो 169 माइनस में है, प्लस में है, तो इसको क्या करो तुम घटा लो, तो 9 में से 9 गया तो क्या होगा, पहले देखो दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसी का चिन्ह होगा, समझ रहा है ना। तो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से आपका 4 गया तो 2, 1 तो 1, अब बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकलने वाला है, क्या निकलेगा, तो इसमें से 2 है, इसमें भी 2 है, आपका इसमें भी 2 है, तो इसमें से 2 कॉमन कर लो, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा खाली एक्स स्क्वायर, अब माइनस 7 दूना 14x, अब माइनस, ठीक है, कितना होगा 6 दूना 12 और 0 का 0 बराबर कितना होगा 0 हो गई। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, तो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा होगा, तो यानी 0,
तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x-60 अब बराबर क्या होगा आपका 0। अब 60 को तोड़कर हमको लाना है कितना 7x। तो देखिए हम लाते हैं कैसे, 60 है ना यहाँ पे, तो 2 से करो 30 हो जाएगा, इसको 2 से करो 15 हो जाएगा, और 3 से करो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको लाना है कितना 7, तो मान के चलिए 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, कितना होगा 12। अब 12 में से अगर हम 5 घटा ले, देखो 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, तो 12 में से अगर हम 5 घटा ले तो कितना आ जाएगा 7 ना आ जाएगा, तो 7 लिख देंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ना है। तो देखो एक्स स्क्वायर, आप प्लस में आपका कीजिए माइनस, कौन बड़ा है माइनस लाना है ना, तो माइनस में बड़ा चिन्ह दे दीजिए और इसको प्लस में डाल दीजिए। तो यहाँ भी आप माइनस वाला में बड़का दीजिएगा, तो माइनस में 12x हो जाएगा, अब प्लस में 5x, अब माइनस है 60, तो 60 अब बराबर 0 हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसमें से दो का पेयर लग गया ना, तो इतना में से हमको कॉमन आ जाएगा क्या, तो x आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x, इसमें भाग देंगे तो -12 बचेगा। आई प्लस है तो प्लस उतार दो, 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 60 में भी आपका 12 पहले 5 रहता है, तो कितना होगा यहाँ भाग दोगे तो खाली x से बचेगा, अब 12 बचे 60, अब बराबर कितना हो 0। दोनों बराबर आ गया ना, तो दोनों बराबर हो आ गया, तो इसमें से कोई एक ले लेते हैं, तो x - 12 एगो ले लेते हैं, एगो इसका पेयर लगा देते हैं, तो क्या होगा x + 5 बराबर 0 हो गई ना। तो यहाँ पे यदि कर लो ऐसे, यदि ठीक है ना, x - 12 बराबर 0, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आया 12, इधर करते हैं यदि x + 5 बराबर 0, तो x बराबर इधर भी तो -5। अच्छा ये बताइए, किसी भी मतलब त्रिभुज का भुजा माइनस में होती है, उसका नहीं ना होती है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमको मिल गया, क्या मिल गया, तो हमको मिल गया ये आधार कितना मिल गया, तो 12। अब 12 में से अगर हम क्या करेंगे 7 घटा लेंगे, तो ऊंचाई हमको मिल जाएगी 5, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का आधार बराबर कितना आ जाएगा 12, क्योंकि हमने उसको माना था x, तो x का मान कितना निकला 12 हो गया। तथा त्रिभुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने क्या माना था, देखो ना यहाँ पे 12 x - 12, तो x का वैल्यू निकला है 12, अब 12 में से 5 घटेगा, भले 7 घटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 5, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, चलो बच्चा ऐसे कर देते हैं, तुम लोग को दिक्कत ना हो। ये कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे 12 - 7 बराबर हो जाएगा 5, हो गया ना। अब तो समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें किसी को दिक्कत ना है, नहीं ना है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं, ठीक है, चलिए।